नमस्कार, लीगली स्पीकिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नेहा मिश्रा। आज हम बताएंगे आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा सेम सेक्स मैरिज मान्य नहीं है। जी हां, देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस हेमा कोहली की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार करते हुए कई आधार बताए और इन आधार पर ही 5 जजों की संविधान पीठ की एकमत राय है कि समलैंगिक समुदाय के शादी को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती। पहला आधार ये माना गया कि समलैंगिक जोड़े को बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं है। दरअसल समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के साथ ही याचिकाकर्ताओं ने बच्चा गोद लेने का मुद्दा भी अदालत में उठाया था। याचिकाकर्ताओं की मांग थी कि बच्चा गोद लेने का अधिकार उन्हें दूसरे जोड़ों की तरह होना चाहिए। हालांकि इस मामले पर संविधान पीठ के न्यायाधीशों के बीच सहमति नहीं बनी और 3-2 की बहुमत से ये माना गया कि समलैंगिक जोड़े बच्चा गोद नहीं ले सकते। वहीं चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में ये कहा कि कानून यह नहीं कह सकता कि सिर्फ समलैंगिक ही अच्छे माता पिता हो सकते हैं। उन्होंने फैसले में कहा यह नहीं माना जा सकता कि अविवाहित जोड़े अपने रिश्तों को लेकर गंभीर नहीं है। यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है कि केवल एक विवाहित समलैंगिक जोड़ा यानी पति पत्नी ही एक बच्चे को स्थिरता और अच्छा जीवन प्रदान कर सकता है। हालांकि इस मुद्दे पर जस्टिस भट्ट, जस्टिस हेमा कोहली और पीएस नरसिम्हा ने अपनी असहमति जताई। दूसरा आधार ये माना गया कि अगर मान्यता दी गई तो कई तरह की परेशानियां होंगी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में माना कि स्पेशल मैरिज एक्ट की धारा 21 के प्रावधान पर्सनल लॉ और नॉन पर्सनल लॉ से जोड़ने की बात करता है। यह उत्तराधिकार से संबंधित है और यह सब मुद्दे को बेहद जटिल और पेचीदा भी बनाता है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में यह भी कहा कि विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों को रद्द करने से अंतरधार्मिक और अंतरजातीय जोड़ों के लिए कानूनी ढांचा खतरे में होगा। वहीं जस्टिस एसके कौल ने फैसले में कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तमाम कानून और रेगुलेशन जुड़े हुए हैं और ऐसे में संबंधित जो तमाम कानून है उस पर स्पेशल मैरिज एक्ट व्यापक असर डालेगा। तीसरा आधार ये कि समलैंगिकता शहरी या कुलीन अवधारणा बिल्कुल नहीं है। 5 जजों के संविधान पीठ ने एक मत से ये बात मानी कि समलैंगिकता ना शहरी है और ना ही सिर्फ कुलीन वर्ग के से ताल्लुक रखती है। पीठ ने केंद्र सरकार की उस दलील को ठुकरा दिया जिसमें केंद्र ने कहा था कि समलैंगिकता सिर्फ शहरी और कुलीन लोगों में होता है। केंद्र ने तर्क दिया था कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिका शहरी दृष्टिकोण को दर्शाती है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने साहित्य का उदाहरण देते हुए कहा कि समलैंगिकता ना कोई नया विषय नहीं है। लोग समलैंगिक हो सकते हैं चाहे शहरों में हो या गांव के। उन्होंने अपने फैसले में यह भी कहा कि सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाला पुरुष ही समलैंगिक नहीं हो सकता, बल्कि गांव की किसानी करने वाली महिला भी समलैंगिक हो सकती है। चौथा अधिकार ये माना गया कि अगर मान्यता दी तो विधायिका के अधिकार क्षेत्र में दखल होगा। जी हां, 5 जजों की संविधान पीठ इस बात पर भी सहमत थी कि अगर जो भी प्रावधान स्पेशल मैरिज एक्ट में दिया गया है और उससे संबंधित जो भी कानून है और उसकी जो भी शब्दावली है, अगर अदालत उसका परीक्षण करे या बदलाव करे तो यह विधायिका के अधिकार क्षेत्र में घुसने जैसा होगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने माना कि विधायिका संसाधनों से लैस स्पेशल मैरिज एक्ट में जो भी प्रावधान है उसको देखना विधायिका का काम है। संसद के पास व्यापक संसाधन है जो ऐसी बातों को देख सकता है। न्यायिक परीक्षण का जो भी अधिकार अदालत को है उसका बेहद सावधानी से इस्तेमाल होना चाहिए। इसी के साथ इन 5 जजों की पीठ ने माना कि विशेष विवाह अधिनियम में कोई बदलाव संभव नहीं है। जी हां, 5 जजों की संविधान पीठ इस बात पर भी एकमत हुई कि समलैंगिक विवाह की अनुमति देने के लिए विशेष विवाह अधिनियम 1954 में बदलाव करना कतई संभव नहीं है। जस्टिस भट्ट ने अपने फैसले में कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट को जेंडर न्यूट्रल करने में समस्याएं शुरू हो जाएंगी। उन्होंने कहा पत्नी, पति, आदमी और औरत शब्द का इस्तेमाल शादी के कानून में किया गया है। सेक्सुअल हिंसा और प्रताड़ना मामले में भी इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। घरेलू हिंसा में तो महिलाओं को अभिभावक तक से संरक्षण मिलता है। वहीं मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधान को रद्द करने से अंतरधार्मिक और अंतरजातीय जोड़ों के लिए कानूनी ढांचा खतरे में होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।